नमस्कार दोस्तों। डिवाइन क्वेश्चंस एंड आंसर्स की सीरीज़ के पहले एपिसोड के अंदर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दोस्तों, हमारे YouTube चैनल विघ्नहर्ता हील लर्न एंड इम्प्रोवाइज की जो सेवाएं हैं, इनको शुरू हुए आज 1 वर्ष पूरा हो गया है। आज जब हम इस वीडियो को बना रहे हैं तो हम फरवरी 2024 के अंदर हैं और फरवरी 2023 के अंदर हमने पहला वीडियो जो कि आध्यात्मिक सेवाओं से संबंधित था उसको इस चैनल के ऊपर अपलोड किया था। दोस्तों, इस 1 वर्ष के अंदर हमारा परिवार बहुत बड़ा हो गया है और 16,000 भाई बहनों ने विघ्नहर्ता चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और उससे भी कई ज़्यादा ऐसे भाई बहन हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब तो नहीं किया हुआ है, लेकिन आध्यात्मिक सेवाओं से संबंधित जो भी वीडियोस हम अपलोड करते हैं, चाहे फिर वो पास्ट लाइफ रिग्रेशंस के केस स्टडीज़ हों, आध्यात्मिक समाधान यानी कि काउंसलिंग सेशन के केस स्टडीज़ हों, या फिर हमारे लाइव सेशंस हों, इनको बहुत सारे आप लोग भाई बहन हैं जो कि इन वीडियोज़ को आप लोग देखते हैं। तो आपका जो प्रेम इस पिछले 1 वर्ष में हमारे को मिला, जो आपका विश्वास आपने हमारे अंदर दिखाया, उसके लिए आप सभी के बहुत बहुत आभारी हैं। प्यारे दोस्तों, पिछले इस 1 वर्ष के अंदर ऐसा देखा गया कि समय समय पर बहुत सारे भाई बहन ऐसे प्रश्न अपने कमेंट्स के माध्यम से हमसे पूछते हैं जो कि आध्यात्मिक गहराई अगर आप उनकी देखें तो उनकी गहराई बहुत ज़्यादा होती है और उनके जो उत्तर हैं उनके उत्तर भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हैं। और अगर इन प्रश्नों के उत्तर आप सभी को दिए जाएं तो आध्यात्मिक जो आपका जो ज्ञान है उसके अंदर आपकी और ज़्यादा उन्नति होने में आपकी सहायता होगी, है ना। और जिनके प्रश्न हैं भाई, उनकी क्यूरोसिटी जो है वो भी शांत हो जाएगी। तो पहले भी हमने कुछ कमेंट रिस्पॉन्स वीडियोस बनाए हैं, लेकिन दोस्तों अभी हमने एक संकल्प किया है कि जो प्रश्न आप लोग समय समय पर पूछते रहते हैं उसको इस सीरीज़ के माध्यम से एक एक करके हम आप लोगों के उत्तर देते जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर हमारे चैनल के जिस व्यूअर के प्रश्न का हम उत्तर देने जा रहे हैं उनका यूट्यूब आईडी है दीप्स6985। ये पूछते हैं, इनका कमेंट है, थैंक यू हितेश भाई जी फॉर दिस स्टोरी, बट मुझे क्वेश्चन हमेशा फील होता है, आपके हर स्टोरी में ड्यूरिंग पीएलआर स्पिरिचुअल गाइड होते हैं जो हमेशा साथ होते हैं। अगर वो हमेशा हमारे साथ होते हैं तो वो कोई भी बुरा कर्म करने से पहले हमें रोकते क्यों नहीं हैं? एंड क्या यदि कोई व्यक्ति इस जन्म में बहुत बुरा करता है, क्या ऐसे व्यक्ति के भी स्पिरिचुअल गाइड होते हैं? प्लीज आंसर जरूर करिएगा। ओम शांति। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ जो 2 प्रश्न पूछे गए हैं उसमें से पहले हम दूसरे प्रश्न का उत्तर देना चाहेंगे और उत्तर है कि हर एक मनुष्य के, जितनी भी मनुष्य आत्माएं हैं धरती पे, हर किसी के स्पिरिचुअल गाइड्स होते हैं और स्पिरिचुअल गाइड्स मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर एक से ज़्यादा होते हैं। पीएलआर के दौरान कभी कभी आपको कोई एक ही विभूति वहाँ पर नज़र आती है, एक ही पुण्य आत्मा वहाँ नज़र आती है जो मदद करने के लिए आती है, लेकिन हमारे 2, 3, 4 कभी कभी 5 स्पिरिचुअल गाइड्स भी होते हैं। और कितने होते हैं, किसके कम होते हैं, किसके ज़्यादा होते हैं, इस चीज़ का हमारे को ज़्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन हमारे को ये पता है कि सबके स्पिरिचुअल गाइड ज़रूर होते हैं। बेसिकली स्पिरिचुअल गाइड्स को दूसरी भाषा के अंदर फरिश्ते कहा जाता है। फरिश्ते होते हैं ना, फरिश्तों का जो काम होता है, काम ही हमारी मदद करना होता है। वो बने ही इस चीज़ के लिए हैं, उनका काम ही यही है। जो कल्याणकारी आत्माएँ होती हैं वही फरिश्तों का रूप लेकर के अपने दिव्य स्वरूप के अंदर आकर के हमारी मदद करते हैं, वही लोग तो हमारे स्पिरिचुअल गाइड होते हैं। अच्छा दोस्तों, अब होता क्या है, आप पहले वाले प्रश्न के ऊपर आते हैं। आपने पूछा कि भाई अगर होते हैं तो फिर हमारी मदद क्यों नहीं करते। यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि सारे स्पिरिचुअल गाइड्स आपकी मदद करते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल गाइड्स की मदद करने का मतलब ये नहीं है कि आपके बिहाफ पे वो आकर के आपका कर्म करेंगे। नहीं, जीवन आपका है, जन्म आपने लिया है, आपके कर्मों के लिए आप जिम्मेवार हैं। फरिश्तों को, स्पिरिचुअल गाइड्स को इसलिए अपॉइंट किया गया है कि कल को जाकर के परमात्मा को ये मत बोल देना कि भैया हम गलत काम कर रहे थे तो तुम हमारे को रोक लेते। इसीलिए ये जो आध्यात्मिक जो दुनिया होती है, जो यूनिवर्स होता है, उसके अंदर एक सिस्टम सा बना हुआ है कि बाय डिफ़ॉल्ट आपके स्पिरिचुअल गाइड्स होंगे ही होंगे। अब ये प्रश्न आता है कि अगर स्पिरिचुअल गाइड्स होते हैं और वो मदद करते हैं तो मदद मिलती क्यों नहीं है, फिर हम गलत काम कर क्यों देते हैं। वो ऐसे होता है दोस्तों कि
उनका काम है गाइडेंस देना, नाम ही है स्पिरिचुअल गाइड, गाइडेंस देना। वो आपके कर्मों के बीच में नहीं आते हैं, ठीक है। कुछ केसेस के अंदर ऐसा देखा जाता है कि दिव्य शक्तियां जब कुछ बुरा होने वाला होता है तो बीच में आ जाती हैं। तो वो कैसे बीच में आ जाती हैं, उसके लिए आप पुरुषार्थ करते हैं। जैसे आप शक्तियों से एक संबंध, ऐसा कुछ लोग क्या करते हैं, तपस्या से ना संबंध स्थापित कर लेते हैं और उनको अपने रक्षक स्वरूप के अंदर उनको अपने साथ धारण कर लेते हैं। उनकी ड्यूटी लगा देते हैं कि जैसे माँ, आप मेरी मदद करना, मदद करने के लिए आना। तो क्या है, उस कोई एक व्यक्ति है, उसका तप है ये, उसका संकल्प है ये, उसकी पूजा है, उसकी भक्ति है, जिसकी वजह से उसने जो शक्ति है उसको थोड़ा ऐसा मजबूर कर दिया, अपने प्रेम के बंधन में बांध लिया उनको, है ना, अपने एक रिश्ते में बांध लिया। तो उनको क्या है कि फिर शक्ति स्वरूप में अगर कुछ बुरा होने वाला होता है तो बीच में आना पड़ जाता है और खड़े हो जाते हैं। लेकिन वो बीच में आ रहे, क्यों आ रहे, क्योंकि आपका कर्म है, आपने वो तप किया है, आपने वो भक्ति करी है, आपने उनका नाम जाप किया है, आपने उनको सिद्ध किया है अपने साथ कि वो रक्षक के रूप में आपके साथ रहें। लेकिन जो उनका बाय डिफॉल्ट जो उनका रोल है वो गाइडेंस देना है। तो गाइडेंस में क्या होता है कि हम मान लीजिए कुछ करने जा रहे हैं तो वहाँ से गाइडेंस आ रहा होता है, ठीक है। अब आप देखना, जो तपस्वी लोग होते हैं, जो साधना के अंदर होते हैं, वो क्या करते हैं, शांत बैठे रहते हैं। आप उनके पास जाइए, उनसे पूछिए महाराज मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो वो क्या करेंगे, अपने ध्यान में लीन रहेंगे। और ध्यान में लीन रहे 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 उनको कुछ स्मृति आएगी, वो कुछ आपको बोल देंगे कि जा कर के ये कर देना। तो उस समय क्या होता है, जब आप किसी ऐसे तपस्वी आत्मा के पास जाते हैं, वो तपस्या से होता क्या है, आप की जो फ्रीक्वेंसी है वो हाई हो जाती है। आज मनुष्यों का जो जीवन है, मनुष्यों का जीवन मटीरियलिस्टिक चीज़ों से भरा हुआ है। मटीरियलिस्टिक चीज़ों के अंदर उनका बहुत ज़्यादा ध्यान है। आपका ध्यान है अपनी गाड़ी के अंदर, आपका ध्यान है अपने फ़ोन के अंदर, आपका ध्यान है मैंने कपड़े कैसे अच्छे पहने हुए हैं, आपका ध्यान है कि मुझे वाह ये वाली डिश खानी है, मुझे ये करना है, मुझे ये पकाना है, मुझे वो पकाना है। उसकी सुगंध से आप अपने आप, एक वो होता है ना जिन लोग खाने पीने की बहुत वो होती है, शौक होता है, तो खुशबू से ही अपने आप को तृप्त कर रहे हैं। तो ये सारी क्या है, मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं जो कि भौतिक जगत को बिलोंग करती हैं। पंचभूतों का हमारा शरीर है और इन पंचभूतों को बिलोंग करने वाली इनकी बनी हुई चीज़ें जो होती हैं उनके प्रति हमारा बहुत ज़्यादा आकर्षण है। अब जो स्पिरिचुअल गाइड हैं, स्पिरिचुअल गाइड इस मटेरियलिस्टिक दुनिया के अंदर आकर के हमारी मदद ज़रूर करते हैं, लेकिन वो इस दुनिया के अंदर रहते नहीं हैं। स्पिरिचुअल गाइड वो पुण्य आत्माएं होती हैं जो कि आकाश तत्व से भी ऊपर प्रकाश की दुनिया के अंदर, जिसको सूक्ष्म वतन कहा जाता है, उसके अंदर रहते हैं। तो उनसे हमारे को गाइडेंस आ रहा है, लेकिन उनकी गाइडेंस को हम महसूस तभी कर पाते हैं, उनकी गाइडेंस को हम कैच तभी कर पाते हैं जब हम हायर फ्रीक्वेंसी पे हों। जितना ज़्यादा ध्यान हमारा ऊपर की तरफ होगा, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं उनका ध्यान क्या है, भोग वासना के अंदर होता है, तो भोग वासना सब में ध्यान होगा तो ध्यान का है नीचे है। बहुत सारे लोग हैं उनको क्या है, भूख है, खाने की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान है, तो ध्यान का है पेट की तरफ है, वो भी कहा है नीचे है ना। लेकिन जो आत्माएं अपना ध्यान ऊपर की तरफ रखती हैं, ध्यान करती हैं, साधना करती हैं, ऊपर की तरफ लेकर के जाते हैं। या कुछ लोगों की पद्धति क्या होती है कि उनकी जो, जिनको भी वो पूछते हैं, जो भी उनके इष्ट होते हैं, उनका चित्र सामने होता है, वो उन पे ध्यान लगाते हैं। अब भाई जिस देवी देवता के ऊपर आप ध्यान लगा रहे हो, जिस शक्ति पे आप ध्यान लगा रहे हो, वो भी तो ऊपर बैठी हुई है, तो उन पे ध्यान लगाओ या डायरेक्ट ऊपर ध्यान लगाओ। द पॉइंट इज, आपका जो ध्यान है जब वो हायर फ्रीक्वेंसी में होता है, ऊपर की तरफ होता है, दिव्यता की तरफ होता है, तब आप उनकी सारी जो बातें हैं उनको कैच कर पाते हैं। वो गाइडेंस पहले भी दे रहे थे, आज भी दे रहे हैं, आगे भी देंगे, लेकिन आप उनकी फ्रीक्वेंसी पे नहीं हो, आप लोअर फ्रीक्वेंसी पे हो, जिसकी वजह से आप उनकी गाइडेंस को कैच नहीं कर पाते, आप समझ नहीं पाते। और मनुष्यों का क्या है, हर वक्त ऐसा नहीं कि एक ही फ्रीक्वेंसी पे होते हैं। हम लोगों का क्या है, स्थिति ऊपर नीचे होती रहती है। कभी स्थिति नीचे है, कभी थोड़ी भक्ति ज़्यादा कर ली ऊपर चलेगी, कभी कोई पाठ हम करने बैठ गए, हनुमान चालीसा का पाठ करने लग गए, या जो भी धार्मिक ग्रंथ है, आपके गुरुओं की वाणी आप सुनने लग गए, तो आपकी स्थिति ऊपर होने लग जाएगी, ऊपर होने लग जाएगी। देखो, आप गुरुओं की वाणी अगर सुन रहे हो तो क्या आपका ध्यान गुरु में जा रहा है, उनकी वाणी है ना। हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो तो किस में ध्यान जा रहा है, हनुमान जी में ध्यान जाने लग गया, है ना। शिव का उनके बारे में पढ़ रहे हो तो उसमें क्या ध्यान शिव में जाने लग गया, वो सब ऊपर बैठे हैं, है ना। तो उस समय आपको कुछ जो स्मृतियाँ आ रही हैं
वो कहीं ना कहीं वहाँ से गाइडेंस हमारे पास आ रही होती है। अब इसके अंदर भी क्या होता है दोस्तों, ये ना अपने आप में गाइडेंस प्राप्त करना भी, उसके लिए अपने आप को सिद्ध करना पड़ता है हमारे को। क्योंकि ऐसा भी होता है कि मान लो अभी आप पाठ करने के लिए बैठ गए, है ना, आध्यात्मिक धार्मिक पुस्तिका का, तो आपका ध्यान जा रहा है, लेकिन बीच में ही आपकी जो आसक्तियाँ हैं आपको बुला रही हैं। आपको खाना बुला रहा है ना, आपको कोई चिंता है, वो चिंता आपको बुला रही है। कोई और दूसरी चीज़ है, गाड़ी खरीदनी है, दिमाग में चल रही है, मुझे मोटरसाइकिल लेनी है, वाह इतने पैसे आ जाए, उसके अंदर दिमाग जा रहा है। मुझे ऑर्डर लेना, उसके अंदर तो क्या होता है, कब ऐसा भी नहीं सोचना कि मैं पाठ कर रही हूँ तो मुझे सही गाइडेंस आ रही है, लेकिन गहराई अगर होगी, मतलब ईश्वरीय शक्तियों के अंदर, ईश्वर के अंदर, परमात्मा के अंदर, देवी देवताओं के अंदर, है ना, दिव्य शक्तियों के अंदर जब ध्यान होगा ना, जब ऊपर की तरफ आपका ध्यान होगा और पक्का ध्यान होगा, तो एकदम एक्यूरेट, जितना ज़्यादा ध्यान बढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा गाइडेंस एक्यूरेट मिलता जाएगा। तो वहाँ से तो गाइडेंस एक्यूरेट आ रहा है, लेकिन हम कैच एक्यूरेट नहीं कर रहे। कभी हम उनकी फ्रीक्वेंसी पहुँच जाते हैं, फिर गिर जाते हैं, कभी बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं, फिर थोड़ा मीडियम आ जाता है, थोड़ा, जैसे आप देखो, अब एक रेडियो चैनल होता है, उस पर आप ट्यून इन करते हो, तो मान लो आपको 93.5 चलाना है, तो आप 93.5 के आसपास जाओगे ना, 93.12 पे, तो थोड़ा 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 सुनाई देने लग जाएगा। फ्रीक्वेंसी जा रही है तो थोड़ा थोड़ा सुनाई देने, जब आप एग्जैक्ट 93.5 पे आए तो एकदम यू ट्यून इन टू द चैनल, आपको एग्जैक्ट पता लगने लग जाता है कि उस चैनल पे क्या ब्रॉडकास्ट हो रहा है। तो ये हायर फ्रीक्वेंसी की सोल्स होती हैं, हायर फ्रीक्वेंसी पे ये सब लेते हैं। तो जैसे जैसे हम उस फ्रीक्वेंसी पे पहुंचते जाते हैं, वैसे वैसे थोड़ा 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 हमारे को कैच होना लग जाता है। जैसे जैसे हम अपनी इस अवस्था को सिद्ध करते जाते हैं, जैसे जैसे ध्यान में आगे बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे हमारे पास ज़्यादा हमारी कैपेसिटी हो जाती है कि हम ज़्यादा हायर फ्रीक्वेंसी के अंदर स्थिर रह पाते हैं। ठीक है, तो जितना ज़्यादा आप हायर फ्रीक्वेंसी के अंदर स्थिर रहते हैं, उतना ज़्यादा क्लियर मैसेज आपको रिसीव होता है। लेकिन मैसेज तो वो पहले भी दे रहे थे, आप कैच नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए लोग जब अपनी समस्या को ये निवारण करना होता है, सारी दुनिया की अकल है उनके पास, लेकिन महापुरुषों के पास जाते हैं। क्यों? क्योंकि खुद रहते हैं प्रवृत्ति मार्ग के अंदर, तो खुद रहते हैं घर गृहस्थी के अंदर, खुद अपने आप को कन्विंस करते हैं कि हम तो हैं ही भैया मटीरियलिस्टिक चीज़ों के लिए, मटीरियलिस्टिक चीज़ों के अंदर घिरे रहते हैं। और वो अपने जो वो ऐसा सोचते ही नहीं है कि हम भी अपनी फ्रीक्वेंसी को उठा सकते हैं भाई, थोड़ा हम तप कर लें, थोड़ा हम साधना कर लें, थोड़ा हम ये जो नीचे मलच, जो गंदगी के अंदर जो हम जी रहे हैं, इससे अपना ध्यान थोड़ा बाहर ले जाए, लेकिन नहीं करना। तो उस स्थिति के अंदर करना चाहिए, लेकिन उस स्थिति के अंदर भी फिर जो एक रास्ता आपके पास जाता है कि भैया मैं तो कचरे के अंदर पड़ा हुआ हूँ, कीड़े के मतलब वाली, कीड़े मकोड़ों वाली ज़िंदगी के अंदर मैं फंसा हुआ हूँ, तो चलो किसी ऐसे पुरुष के पास चले जाते हैं जो कि हमसे हायर फ्रीक्वेंसी के अंदर हों। संतों के पास आप जाते हैं, महापुरुषों के पास जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, है तो उनके पास भी आपके जैसा हड्डी मांस का शरीर है ना, लेकिन वो नासक्तियों में नहीं फंसे हुए जिनके अंदर आप फंसे हुए। उनका ध्यान क्या है, ऊपर है, परमार्थ की तरफ है, उनका परमात्मा की तरफ ध्यान है। तो इस वजह से आप उनकी बात पे ज़्यादा विश्वास करते हो, क्योंकि उनको जो मैसेज आ रहा है वो क्लियर आ रहा है ना। आपके पास या तो आ नहीं रहा, आ रहा है तो क्लियर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये था आपके प्रश्नों का उत्तर। हम आशा करते हैं ये जो सीरीज़ हमने स्टार्ट करी है, इससे आप लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। मिलते हैं आप सभी के साथ अपने अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार।